आज पेपर 5 का सेक्शन बी कराया जाएगा और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 25 है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। जीरोस एंड द कोएफिशिएंट सीधी सी बात है। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया गया है, जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसका हमें जीरोस फाइंड करना है। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया रहे, उसका जीरोस फाइंड करने के लिए बोले तो सबसे पहले उस पॉलिनोमियल के इक्वल में आप ज़ीरो इस तरह से रख दीजिए। एंड x इज इक्वल टू 3 को हम राइट साइड ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा +3। और इसमें करेंगे क्या, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। ऐसा हम कह सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होता है और ये आता है रूट के अंदर 3, और रूट के अंदर 3 आता है तो प्लस माइनस दोनों में आता है। इसका मतलब जो जीरोज होगा वो प्लस में रूट 3 होगा एंड माइनस रूट 3 होगा। ये जो हमसे पूछा था जीरोस, ये जीरोज हमको प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 फाइंड होगी। आगे भी कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। जीरोस मतलब समझिए आप, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे हम माइनस बी की वैल्यू। यहाँ पे कोई एक्स हमारा है नहीं वेरिएबल, तो उसकी जगह 0 रख देंगे। और ए की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। और यहाँ सी की वैल्यू -3 है तो -3/1 इज इक्वल टू 3। ये हो गए हमारे रिलेशनशिप। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -1/4 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे सम दिया है, जीरोस के सम दिए हैं और प्रोडक्ट दिए हैं। ध्यान दीजिए, जीरोस के सम दिए हैं और जीरोस के प्रोडक्ट दिए हैं। तो सम के लिए होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 एंड प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। अब हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस तरह से ब्रैकेट होता है और बाहर के राइट किया जाता है। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा हमारा के। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ राइट करेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4, तो माइनस तो पहले से है और ये माइनस को रखेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 1/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा के, और यहाँ पर इसके अपॉन 1 सबके अपॉन में हम 4 ले लेते हैं एलसीएम, और 1 का डिवाइड जब 4 में करते हैं तो 4 आता है। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा। 4 यहाँ से दोनों कैंसिल आउट होंगे। 1 का मल्टीप्लाई तो आएगा x प्लस 4 कट के आएगा x। और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना होता है तो हो जाएगा के 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। बाकी जो नीचे का 4 होता है उसको हटा दिया जाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स के एक्स इन द ब्रैकेट x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमको रियल एंड इक्वल रूट्स फाइंड करना है। रियल एंड इक्वल रूट्स फाइंड करने से पहले जो यहाँ पे हमको ये दिया गया है पॉलिनोमियल, इसको पहले मैं थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ। के एक्स का मल्टीप्लाई x के साथ करते हैं तो के एक्स स्क्वायर आता है -2 इंटू के एक्स हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात समझ लीजिए। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें राइट करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ठीक है ना, क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो उससे हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी k, b की वैल्यू आएगी -2k एंड c की वैल्यू होगी 6।
ठीक है। यहाँ कह रहा है रियल एंड इक्वल रूट्स। हम जानते हैं फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बस इसमें रखेंगे k की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू क्या है, -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इज इक्वल टू 0। जहाँ पे b है वहाँ पे -2k रख दिया, जहाँ पे a है वहाँ पे हमने k रख दिया, और जहाँ पे c है वहाँ पे हमने 6 उसकी वैल्यू रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 4k स्क्वायर यहाँ आएगा माइनस 4 6 या 20, 4k यहाँ आएगा इज इक्वल टू 0। दोनों में हम 4k कॉमन ले लेते हैं, 4k कॉमन लेंगे तो बचेगा k, और 4 6 या 24 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको इसके इक्वल करेंगे तो 4k इज इक्वल टू 0 होगा, k इज इक्वल टू 0/4 होगा। इसको नहीं लेंगे हम, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो हो जाता है k इज इक्वल टू 6। यही k की वैल्यू 6 हमको मिलेगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, विच टर्म ऑफ द AP 121 117 113 डैश 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 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये जो AP दिया है इसका पहला नेगेटिव टर्म्स क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको पता है यहाँ पे a इज इक्वल टू 121 दिया है, d इज इक्वल टू 117 में से 121 माइनस करते हैं तो -4 आता है, ठीक है। अब फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से an इज इक्वल टू 121 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब -4। इसको सॉल्व करेंगे 121 इसका मल्टीप्लाई इसमें तो -4n माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4n प्लस 125 ये हो जाएगा an। इतनी चीज़ें हमको पता चल गई। 125 इसको लिख सकते हैं हम an इज इक्वल टू 125 माइनस 4n। यहाँ पर एक लाइन हम लिखेंगे, वी हैव फाइंड द फर्स्ट टर्म। क्या लिखेंगे, वी हैव फाइंड द फर्स्ट टर्म, फाइंड द फर्स्ट टर्म, ये लिखना ज़रूरी है, ऑफ दिस AP therefore an लेस देन 0। an लेस देन 0 क्यों मैंने लिखा, क्योंकि अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म नेगेटिव आएगा तो सारे नेगेटिव टर्म्स 0 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और an ही नेगेटिव टर्म हमको फाइंड करना है। तो अगर an नेगेटिव फॉर्म आएगा, नेगेटिव टर्म आएगा तो ये 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वह 125 माइनस 4n लेस देन 0। मतलब क्या, an की वैल्यू 125 माइनस 4n है, और an जो है 0 से छोटा होगा, स्मॉल होगा, लेसर देन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म की बात कर रहा है, और सारे नेगेटिव टर्म हमेशा 0 से क्या होते हैं, सारे नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं सभी 0 से छोटे होते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा an लेस देन 0। तो इसको हम राइट कर सकते हैं, -4n को मैं यहाँ लिखता हूँ, ये लेसर देन का साइन इसको ले जाएंगे तो -125 होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, n लेस देन 125 अपॉन में 4, ठीक है। तो इसको अगर इस तरह से लिखना है तो n जो होगा, जब सारी चीज़ इधर कर दिए तो n यहाँ से आपका ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव हो गया। तो n इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1 0, 4 5 जा 20, और इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 31.5 इसको 1 मान के इसको 32nd टर्म हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर लेता हूँ क्या हमारा डिवीजन सही है। 125 में अगर हम 4 का डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12 आता है, कैंसिल, 4 1 जा 4, 1.0, 4 2 जा 8, मतलब 25 आएगा। क्या आएगा, 25। तो नियर अबाउट ये 32nd टर्म ऐसा होगा जो कि इसका फर्स्ट टर्म होगा और वो नेगेटिव टर्म होगा। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। यानी 8 के 15 टर्म्स तक के जो मल्टीपल होंगे उनका सम क्या होगा। ऐसे तो लिखना है तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ऐसे लिखते जाओ 15 टर्म्स तक।
सबको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन फार्मूलास क्या होता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। आप करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो AP अगर बनाना होगा तो AP क्या होगा, पहला 8 होगा, दूसरा 16 होगा, तीसरा 24 होगा, 32 होगा और इस तरह से आगे तक जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। और n यहाँ पे देखिए, A की वैल्यू 8, D की वैल्यू 8, क्योंकि 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो 8 ही आएगा, और n जो आपका है वो है हमारा 15। तो बस सम का फॉर्मूला लगाइए। हम जानते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ S 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 15/2 2 इंटू 8 प्लस 15-1 इंटू डी कितना है, 8 है, हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 15/2 2 8 जा 16 प्लस यहाँ बचेगा 14 8 जा 112। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 15/2 मल्टीप्लाई, दोनों जोड़ेंगे, 16 और 10 मिलके 26 28 128। 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 15 मल्टीप्लाई 64। इसको सॉल्व कर लेंगे तो S15 जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 15 4 जा 60 कैरी आ 6, 15 6 जा 90 और 6 जोड़ देंगे तो 96 हो जाएगा। तो ये 96 इसका आंसर हो जाएगा। 96 नहीं, 960 हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस एट द डिस्टेंस 13 फ्रॉम द पॉइंट 11 एंड 12। क्या करना है, दो पॉइंट है। पहले तो आप समझिएगा, x एक्सिस पर किसी पॉइंट को फाइंड करना है तो वहाँ पे होता है एट x एक्सिस, ये लिख दीजिए पहले ही। x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो दो पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ, एक को A राइट करता हूँ, सेकेंड को हम B राइट करते हैं, और इन दोनों को हम क्या करते हैं, इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। A का जो कोऑर्डिनेट होगा, x की वैल्यू x होगी, y की वैल्यू 0 होगी। अब B का हमको दिया है 11 एंड 12 दिया है, ये बात समझिए। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया है ना, वो डिस्टेंस भी हमको पता है। कितनी है डिस्टेंस, 13 है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखो लिखा है ना, x एक्सिस पर डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का 13 है किसी एक पॉइंट से x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 और x तो x रहेगा। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है कि AB इज इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये बात समझिए, सारी बातें आपको समझ में आएगी। अगर डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच का तो उसका फार्मूला, डिस्टेंस तो दिया ही है, तो हमको ये x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की तो 0 ऑलरेडी है। अब यहाँ पे आपको समझिए, ये वाला x1 होता है, ये y1 होता है, इसको x2 हम लेट करते हैं, इसको y2 करते हैं। तो यहाँ पे रखिए, AB की वैल्यू हमको दिया गया कितना, 13, कितना है 13 इज इक्वल टू इन द रूट x1 की वैल्यू है x माइनस 11 टू होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस 12 टू होल स्क्वायर। अब हमें करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि रूट से हमें इसको बाहर लिखना है, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का हमें स्क्वायर कर देना है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, यहाँ रूट हट जाता है, बचेगा हमारा x माइनस 11 टू होल स्क्वायर प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 169 इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 121 माइनस 2 11 टू जा 22x प्लस 144 माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स को रहने दीजिए, ये दोनों प्लस में तो जोड़िए इनको। पहले मैं यहाँ पे माइनस 22x लिख देता हूँ। 415 426 11265। अब क्या करेंगे, सबको हम राइट साइड कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 265 169 इसके पास आएगा इज इक्वल टू 0। एक लाइन और सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस माइनस करेंगे तो 15 माइनस 9 इक्वल टू 6 5 15
में से 6 जाएगा तो 15 में से 6 जाएगा तो यहाँ सॉरी बचा 15 में से जाएगा 9 बचेगा, ये 96 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 96 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। कर देंगे लिए क्या होता है 96 का हम फैक्टर कर देते हैं। ध्यान दीजिए 96 का मैं यहाँ फैक्टर कर रहा हूँ तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12, 2 6, 2 3 एंड 3 1। चेक कर लेते एक बार। 48 2 जा 96, 24 2 जा 48, 12 2 जा 24, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 1 3 जा 3। हमको लाना है कितना यहाँ पे? हमको यहाँ पे 22 माइनस में लाना है, वो भी दो नंबर का या तो सम या दोनों का सब्ट्रैक्शन, जो भी एडजस्ट करते समय बने। 22 लाना है तो क्या होगा 3 2 जा 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 2 जा 6, 12 और 6 नहीं होगा। ये हो जाएगा 16, हो जाएगा 6। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 3 2 जा 6, 16 और 6 मिलके 22 होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसलिए दोनों को हम क्या रखेंगे माइनस। देखिए कैसे करते हैं। पहला नंबर एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस 16x माइनस 6x प्लस 96, यही बात है। यहाँ पे x कॉमन होगा तो x माइनस 16 आएगा, यहाँ माइनस 6 कॉमन होगा तो x माइनस 16 आएगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 16 को एक ब्रैकेट में और x माइनस 6 को दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। x माइनस 16 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x राइट में ले जाते हैं 16 को प्लस आ जाता है, और यहाँ x माइनस 6 इक्वल टू 0 रखते हैं तो 6 को राइट ले जाते हैं तो प्लस में 6 आ जाएगा। भाई 6 आ रहा है तो यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पॉइंट्स पूछ रहा है। तो बहुत सारे पॉइंट आ गए तो हमें कोऑर्डिनेट्स लिखना है। क्या लिखना है? तो लिखेंगे हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। क्या हो जाएगा भाई? देखिए एक का होगा, एक 16 है और वाई तो हमेशा 0 ही है तो एक 16 0 होगा और दूसरा 6 एंड 0 होगा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, पॉइंट P3, B divides the line segment AB joining the points A 1 2 and B 4 5 in the ratio 2:1 from the side of A. Find the value of B। देखिए क्या करना है। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ A ले लेते हैं और सेकेंड पॉइंट हम यहाँ B लेते हैं, दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक अदर पॉइंट है P जो इस लाइन को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और इसका भी हमको दिया गया है क्या 3 एंड B दिया गया। क्या दिया गया है? कोऑर्डिनेट दिया गया है। हमको इसी B को हमें फाइंड करके दिखाना है। इसी B की वैल्यू हमको फाइंड करके दिखानी है। तो करना क्या है देखिए, सबसे पहले अच्छा A का हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 1 एंड 2, B का कोऑर्डिनेट होगा 4 एंड 5। हाँ, यहाँ पे हमें रेशियो का फॉर्मूला लगा देना है, डिवीजन का फॉर्मूला लगा देना है। तो क्या होगा रेशियो का फॉर्मूला? तो देखिए होता है पॉइंट P के लिए हम लिखते हैं फॉर पॉइंट P। देखो ये जो होगा M1 होगा और ये जो होगा M2 होगा। ठीक है। यहाँ देखिए x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू 5। ऐसा बहुत हमने आपको बताया है। कुछ नहीं, x का तो आएगा नहीं, मैं y से करके दिखाता हूँ। x तो 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, क्योंकि y की वैल्यू हमको यहाँ पे B है और पॉइंट अगर P की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट P की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना। तो पॉइंट P की बात कर रहे हैं। यहाँ पर y जो आएगा हमारा, यहाँ पे जो x है ये 3 है और y क्या हमारा B है। तो जहाँ y क्या रख देंगे B इज इक्वल टू M1 कितना है 2 इंटू y2 कितना है 5 प्लस M2 1 है, y1 कितना है 2 अपॉन 2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे 5 2 जा 10 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 12 अपॉन 3 3 4 जा 12। B की वैल्यू आ गई 4। यही हमको सॉल्व करना था।
आइए हम 32 के बारे में बात करते हैं। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया गया है, इसमें tan p माइनस कॉट r की वैल्यू हमको फाइंड करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें परपेंडिकुलर की जो ये हाइट दी गई, हाइट की जो वैल्यू दी गई 12 है और जो हमारा ये क्या है हाइपोटेनस उसका 13 है। ये बेस हमको निकालना है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम हम जब लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको पता है क्यू आर इज इक्वल टू होता है रूट में ये हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 145 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हो जाता है 5 सेंटीमीटर। यानी क्यू आर की जो वैल्यू हमने फाइंड किया है वो हमारा है 5 सेंटीमीटर। ये बात आप ध्यान दीजिए। हमको tan p और cot r, tan p माइनस cot r निकालना है। तो आप समझिए एक चीज़ हमने बताया था पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो यहाँ लिखेंगे हम tan p माइनस cot r इज इक्वल टू tan p। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर इस एंगल की बात करेगा तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ये बात समझिए आप। इस एंगल अगर यहाँ पे r की बात करें, यहाँ पे r यहाँ पे है, ये p की बात कर रहा है। अगर जब हम इस r के लिए आएंगे तो r जब एंगल की बात करेगा तो ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा। लेकिन अगर यहाँ पे p की बात कर रहा है तो p के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ध्यान दीजिए, हमेशा जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला ये हो जाएगा हमारा बेस, और बाकी तो हाइपोटेनस हमेशा वही रहेगा क्योंकि सबसे बड़ी लाइन होती है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ही होगी। हमारा चेंज होगा बेस एंड परपेंडिकुलर। अगर r की बात करेगा तो सामने वाला परपेंडिकुलर, p की बात करेगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। बाकी ये बेस हो जाएगा इसके लिए और ये बेस हो जाएगा इसके लिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो tan p क्या होता है? साइन कॉस tan परपेंडिकुलर अपॉन b, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो साइन कॉस tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, चलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक बार लिख देता हूँ माइनस कॉट आर। अब आर की बात कर रहा है तो आर के लिए परपेंडिकुलर, आर के लिए क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर ये बेस। लेकिन कॉट की बात कर रहा है, कॉट हमेशा tan का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो अगर ये p बाई बी है तो ये क्या हो जाएगा? b बाई पी। अब चेक करते हैं p बाई बी क्या है, किसके लिए? p के लिए, tan p के लिए। तो ये हमारा tan p ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस यानी 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे r की बात कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, ये परपेंडिकुलर r के लिए बात कर रहा है तो एक मिनट, परपेंडिकुलर बेस, ये बेस तो परपेंडिकुलर ये होगा और ये बेस, यानी कि बेस ऊपर होगा परपेंडिकुलर नीचे। r की बात फिर बता रहा हूँ, r की बात करेगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। p के लिए बात करेगा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, 3-4 बार हो गया। कुछ नहीं करना, यहाँ भी आएगा बेस, बेस कितना हो जाएगा? इसकी बात कर रहा है तो बेस है 5 सेंटीमीटर अपॉन परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, 5/12 माइनस 5/12 हो जाएगा tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू, माइनस कर देंगे तो 0, और यही आपका आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 वेयर 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। जहाँ पे जो दो वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी a और b की, जिसमें a बड़ा होगा और b छोटा होगा। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे हम। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 जगह साइन 30 लिख दिया तो साइन साइन कैंसिल आउट होगा तो बचेगा हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्या कह रहा है? कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, फिर राइट करेंगे कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होता है। कॉस कॉस कैंसिल आउट तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज द क्वेश्चन नंबर
2। अब सॉल्व करेंगे 1 और 2। यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, जो भी लिखिए आप। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 राइट कर रहा हूँ। a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये कट गया 2a, दोनों प्लस है जुड़ गया, हो गया 90, a इज इक्वल टू 45, तो a की वैल्यू आ गई 45। a की वैल्यू पूछा तो a की वैल्यू 45 आ गई। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी एक इक्वेशन में आप a की वैल्यू रख देंगे, मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ, तो 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस बी इज इक्वल टू 30, 45 को राइट में लाता हूँ तो माइनस 45 होता है, डिग्री है सब है। तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस में कैंसिल आउट, b इज इक्वल टू हो गया 15, ये हो गया आपका b की वैल्यू। तो a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15। जिसमें लिख रहा है कि a और b की वैल्यू फाइंड करिए, a बड़ा होगा b छोटा, तो a ऑलरेडी बड़ा है और b हमारा छोटा है। दोस्तों क्वेश्चन 34 है, अ 15 मीटर टॉल यूकेलिप्टस tree breaks at a height of 5 meters from the ground. The broken part remains attached to the main trunk and also its top touches the ground. Find the angle made by the broken part of the tree with the ground. मतलब इसको मैं सीधे शब्दों में आपको समझाता हूँ। एक 15 मीटर लंबा यूकेलिप्टस का ट्री है। कितना मीटर लंबा? यूकेलिप्टस। ये ग्राउंड है, तो यहाँ से 5 मीटर ऊंचाई से और लंबा होगा, 5 मीटर ऊंचाई से क्या होता है, ब्रेक्स डाउन हो जाता है, और ब्रेक्स डाउन होके यहाँ पे आके अटैच हो जाता है ज़मीन से, मतलब इसको मिटा देते हैं। अगर 5 मीटर से अटैच हो रहा है तो यहाँ पे 5 मीटर होगा और यहाँ कितना बचेगा 10 मीटर। भाई ऊपर से टूट के आगे गिर रहा है ना, तो 5 मीटर ये होगा और 10 मीटर ये। इसको हम PQR कुछ भी कर सकते हैं, PQR में इसको एक ट्राइंगल बना लेता हूँ और ये 90 डिग्री हो जाता है। अब कह रहा है कि जो ऊपर का पार्ट टूट के ज़मीन के साथ इस तरह से अटैच होके एंगल बना रहा है, इसी एंगल की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो मैं लिख देता हूँ टू फाइंड R इज इक्वल टू, R की वैल्यू क्या होगी, टू फाइंड R, हमको R फाइंड करना है, या ऐसा भी लिख सकते हैं टू फाइंड एंगल R, टू फाइंड एंगल R। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल PQR। अब PQR कैसा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कैसा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा P। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या करना है, एक बात ध्यान दीजिए आप, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस होगा। ध्यान दीजिए, मैं समझा रहा हूँ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमने आपको PBP अपॉन HHB जो रेशियो है हमारा, ट्राइग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है उसमें साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट के लिए ये फार्मूला यूज होता है। अब आपको समझना है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कहाँ है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसका मान होता है, साइन का। तो साइन R में लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, साइन R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा है PQ अपॉन, बहुत सिंपल बता दूँगा, हाइपोटेनस हमारा है PR। तो साइन R इज इक्वल टू PQ 5 मीटर अपॉन R है 10 मीटर। आप समझे भी नहीं होंगे कितना होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो साइन R इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया साइन R इज इक्वल टू 1/2। तो साइन की वैल्यू, R की वैल्यू 1/2 आया है। इसका मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन R इज इक्वल टू 1/2। साइन में किस एंगल की वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। किसकी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन से साइन कैंसिल आउट, तो R इज इक्वल टू बचेगा 30, मतलब एंगल R की वैल्यू 30 डिग्री आ गया। यही हमसे पूछा था, ये हमारा आंसर है ना छोटा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है, मयंक मेड अ bird bath for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical dispersion at one end. See the given below आप मतलब फिगर आपको दिया गया है और फिगर के आधार पे वहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है। हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया गया है 1.45 मीटर दिया गया है, और रेडियस दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू दी गई है 22/7। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो हेमिस्फीयर है,
क्या है, एक हेमिस्फीयर है और दूसरा हमारा क्या है, सिलेंडर है। हेमिस्फीयर और सिलेंडर का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको फार्मूला पता है, एच भी पता है, आर भी पता है, तो आप कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ पॉट है, तो पॉट है, बर्तन है, तो बर्तन का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है सिलेंडर और दूसरा आपको दिख रहा है हेमिस्फीयर। तो पहले हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख लेते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा हेमिस्फीयर है उस हेमिस्फीयर का भी फार्मूला लिख के हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, कर देते हैं, यानी कि हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बस इतना समझना था। अब तुरंत इसे फार्मूले में रखिए, आपका आंसर आएगा। कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर होता है वो होता है 2 पाई आर एच, और ये होता है कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन इसमें दिखाई देते तो हम कॉमन ले लेते हैं 2 पाई आर। देखो 2 पाई आर इसमें, 2 पाई आर इसमें है, तो यहाँ से बचेगा एच, यहाँ आर स्क्वायर है तो एक आर बचेगा। वैल्यू आप रखिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, और मैं स्क्वायर लिख दूंगा बाद में, और ब्रैकेट के अंदर हाइट का है 1.45 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर बदलना है तो 145 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 145 प्लस आर की वैल्यू फिर राइट करते हैं 30 और दोनों का सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ। 2 का मल्टीप्लाई 22 में कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। इसके अपॉन में 7 इंटू 30 इंटू 145 में 30 प्लस करते हैं तो 175 आता है और हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से कट करते हैं, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। यहाँ पे 44 मल्टीप्लाई 30 का 25, 3 जा 75, 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का जब मल्टीप्लाई करिएगा आप तो दोनों का मल्टीप्लाई हमको मिलेगा, मैं करके दिखाता हूँ। 15 4 जा 300, 0 कैरी आया 30, फिर 75 4 जा 300, 0 कैरी आया 30, 75 4 जा 300 में 30 जोड़ेंगे तो 330 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर 75 का हमने टेबल पढ़ा। ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन इसको अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो कोई बात नहीं है, 10,000 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो इतने का डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, माने यहाँ पॉइंट आ जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। यही हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ पॉट। अब इसको हम इस तरह से आंसर लिख देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है, एक कोन है, उसकी रेडियस दिया गया है एंड इट्स बेस, उसका जो बेस है हेमिस्फेरिकल दिया है, और कोन की हाइट दिया गया है, हाइट ऑफ द कोन कितना, रेडियस दिया है 15 और हाइट दिया है 40 सेंटीमीटर, और इसकी वॉल्यूम पूछ रहा है। यहाँ पर आपको समझना होगा, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ हमको कोन का निकालना है और उसका जो बेस है वो हेमिस्फेरिकल है। क्या है, हेमिस्फेरिकल। फिर हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम निकाल देना है, दोनों को ऐड कर देना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं कोन का निकालता हूँ। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखिए रेडियस दिया 15, तो हो जाएगा 1/3 इंटू पाई, रेडियस कितना दिया 15 इंटू 15, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार, और हाइट भी दिया इसकी 40 है तो 40 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 जा 15, तो पाई तो पहले ही रहेगा, 15 5 जा 25 इंटू 40 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 25 4 जा 100 और पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका आ गया 1000
1000 25 25 तो 3 5 जा तो 1000 पाई सेंटीमीटर क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए देखते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 यहाँ पाई को रहने दीजिए, आर वही आर है जो 15 है, तो 3 टाइम्स लिखेंगे 15 × 15 × 15 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से कट करेगा 3 5 जा 15 तो 5 2 जा 10 10 × 15 15 जा 225 × पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों का हमको मिल गया, लेकिन वहाँ पे 1000 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, तो कुछ थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। क्या है 15 5 जा अच्छा सॉरी 75 होगा, 15 5 जा 75 होगा, सॉरी 3000 आएगा, वही तो ये 3000 आएगा। 75 4 जा 300 और 1 0 पहले से है। अब टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, बस आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड कर लेते हैं। 3000 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्लस 2250 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो 3200 मतलब 5250 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर हम छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर पाई की वैल्यू रखना है तो हम पाई की वैल्यू रख के थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हो जाएगा 5250 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 × सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे 5250 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 115500 आएगा, करके देख लीजिएगा। इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे 16500 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ द पॉट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, उसके नोटेशन सब हमको पता है। मोड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मोड पूछ रहा है, तो मोड निकाल दीजिए, बस बात खत्म। सब कुछ तो दिया है, कुछ समझाना तो है नहीं। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारी वैल्यूज रखिए, सॉल्व करिए। L की वैल्यू कितना है 40 प्लस F1 की वैल्यू कितना है 7 माइनस 3 अपॉन 7 2 जा 14 माइनस 3 माइनस 6 इंटू H 15। सॉल्व करिए। 40 प्लस 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 अपॉन 3 6 9 49 जाएगा तो 5 इंटू 15 5 3 जा 15 तो हो गया 40 4 3 जा 12 तो हो गया हमारा 52। ये हमारा हो गया मोड। और इस सेक्शन का ये आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 37। तो दोस्तों हमारे वीडियो में आज इतना ही। सेक्शन बी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब सेक्शन डी हमने करा भी दिया है, सेक्शन ए भी करा दिया, बचा हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी करने के बाद हम आगे 4 वीडियो और बनाएंगे, जो आपका पेपर नंबर 6 है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। और लगभग 10 तारीख के बाद से 10 जनवरी के बाद से हम साइंस के भी क्वेश्चन को इसी तरह से अपलोड करते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं हम अगले सेक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय।